हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो का वो होगा क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो नंबर सिस्टम के अंदर जो सबसे पहले हम जिन नंबरों की बात करेंगे दोस्तों, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर दोस्तों 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इट्स नेवर एंड, और इनका कभी भी एंड नहीं होता। ये कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नंबर सिस्टम के अंदर जो हम जो नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे उसे बोलते हैं हम होल नंबर। होल नंबर्स। हमारे जो होल नंबर हैं दोस्तों वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक चलते हैं? ये भी इन्फिनिटी तक चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर है उसे बोलते हैं हम इंटीजर। उनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स, भाई स्पेलिंग पे मत जाना दोस्तों, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स नंबर को हम मोस्टली वैसे तो नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन जिसके राइट में प्लस इन्फिनिटी और लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी और इन मिडल जीरो। जीरो के राइट में 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। और जीरो के लेफ्ट में -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। देखिए ये सभी क्या है? इंटीजर्स हैं। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जीरो, ये जो जीरो है इसे बोलते हैं जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर। और जीरो के राइट में जीरो को छोड़ के जितने भी ये हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। और इन्हें क्या भी बोल देते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, हाँ जी ठीक है। और जीरो के लेफ्ट में ये जितने भी -1 से माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं नंबर, इनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स। और एक बात और कि इंटीजर्स कभी भी पॉइंटों में, डेसिमल में नहीं होते। आप जस्ट इस नंबर लाइन का ध्यान रखें, और इन पे जो भी नंबर मेंशन है ये सभी के सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। जीरो के राइट में सारे पॉजिटिव इंटीजर, जिन्हें हम होल नंबर भी कह देते हैं। अगर हम जीरो इंटीजर्स को भी इंक्लूड कर दें और सभी नंबरों को लो तो ये बन जाएंगे होल नंबर। क्या बन जाएंगे? ये होल नंबर्स। ठीक है, और जीरो के लेफ्ट में सारे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम जिन नंबरों की बात करते हैं उसे बोलते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक है, अब ए नंबर, कोई भी नंबर या एनी नंबर, एनी नंबर, लेट से एक्स बोल देते हैं, एक्स विच कैन बी राइट in the form of p by q, or where p and q are integers and q not equal to 0। यानी कोई भी नंबर, लेट से x, अगर उस नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दे जहाँ p और क्यू क्या है? इंटीजर है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे सभी नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे 2/3 या -1/2, या ये कहें कि 0/1, या ये कहें कि 5/7, ये सभी के सभी क्या हैं?
रेशनल नंबर है क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, और जो p है ये भी हमारा इंटीज़र है, ये भी हमारा इंटीज़र है, और -1 भी एक इंटीज़र है, नेगेटिव इंटीज़र है। तो ये सभी नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, भाई रेशनल नंबर को छोड़ के बाकी सभी नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एनी नंबर विच कैन नॉट बी राइट, विच कैन नॉट बी राइट in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0। यानी वे सभी नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सभी नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे √2, √3, √5, पाई एक्सेट्रा, ये सभी नंबर क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। आइए इनके सिंबल की बात और कर लेते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम Z से डिनोट करते हैं। किससे, Z से। अब देखिए जो पॉजिटिव इंटीजर है इनको Z प्लस से, और जो नेगेटिव इंटीजर है इनको Z नेगेटिव से, ठीक है। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। चलिए आगे थोड़े से और नंबर की हम बात करेंगे। तो आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। हमारा जो नेक्स्ट नंबर है दोस्तों वो है इवन नंबर। देखिए एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीटली। यानी ए नंबर या एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, या ये कहें कि 2 के सभी मल्टीपल क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम ऑड नंबर की। ऑड नंबर्स, ये कहें कि एनी नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। यानी ये कहीं कि 2 के मल्टीपल को छोड़ दें तो सभी नंबर ऑड नंबर होंगे। इसके बाद जो नंबर आते हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं दोस्तों, देखिए ए नंबर which divide 1 and itself only। यानी वे सभी नंबर या ए नंबर विच डिवाइड 1 एंड itself only, जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन एक्सेट्रा, ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, ठीक है।
इसके बाद बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर या इंस्टेड ऑफ, अब ये कहें कि प्राइम नंबर को छोड़ दो बाकी सभी नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी प्राइम नंबर को छोड़ के सभी नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 4, 6, 9, 10, 12 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक नोट करने वाली बात यह है कि जो 1 होता है 1, ये नाइदर बी प्राइम और नॉर बी कंपोजिट। जो 1 होता है स्पेशली 1, ये ना तो प्राइम होता है, नाइदर बी प्राइम नॉर बी कंपोजिट। तो ये 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। आई होप ये सभी नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, क्लास 9th। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा कि इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो हमसे ये पूछा इस क्वेश्चन में, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर होगा यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 इज ए रेशनल नंबर। और ये रेशनल नंबर क्यों होगा? क्योंकि 0 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, 0 के अपॉन में हम -1 लिख सकते हैं, 0 के अपॉन में हम 2 लिख सकते हैं, 0 के अपॉन में हम 3 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन हम ऐसे लिखते जा सकते हैं। और क्योंकि 0, अब देखिए ध्यान से कि क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में है? यस, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। अगर इसे हम p मान ले और इसे हम q मान ले, और हमने पढ़ा है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, और p और q जो रेशनल नंबर होते हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए। और जो हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पार्ट है ये कैसे हैं? इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखिए, जो हमारा न्यूमिनेटर पार्ट 0 ये भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर पार्ट क्या है? वो भी इंटीजर है। और क्या यानी डिनोमिनेटर पार्ट 0 भी नहीं होना चाहिए, तो क्या नॉट इक्वल टू 0 भी। तो यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो यहाँ सबसे पहले एक बात समझने वाली है दोस्तों, कि सबसे पहले ये बात समझे कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। अगर आपके पास कोई 2 रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो हमसे 3 एंड 4 के बीच में कितने? हमसे 6 रेशनल नंबर पूछे हैं। 6 रेशनल नंबर हमने क्या है 3 और 4 के बीच में बताने हैं। हमें ये पता है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में क्या है इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर होते हैं, और हमें बताने कितने हैं? सिर्फ 6 रेशनल नंबर बताने हैं। तो इसका सबसे अच्छा सा तरीका है कि आप इन दोनों का सम कर लें। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। अब एक बार 3 को 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर दे तो कितना आएगा? 21/7।
सिमिलरली 4 को भी 7 से डिवाइड और 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या आएगा 7 4 ज़ा 28 अपॉन में 7। आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो एक जैसा होना चाहिए। अब हमें 21/7 और 28/7 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं। वो क्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये 6 रेशनल नंबर हैं जो 3 और 4 के बीच में हमने बताए हैं। वैसे तो 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर है। ये तरीका आपका कुछ और हो सकता है, आप किसी और तरीके से निकाल सकते हो। मैंने 7 से किया, अगर आप 8 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तब भी अलग रेशनल नंबर आ जाएंगे, लेकिन वो होंगे 3 और 4 के बीच में ही। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में। आपके पास 2 नंबर हैं, एक 3/5 एंड 4/5। इनके बीच में आपको कितने रेशनल नंबर बताने हैं? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। 5 रेशनल नंबर आपको बताने हैं इनके बीच में। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आपको 2 रेशनल नंबर दिए हों, ठीक है, अगर रेशनल नंबर किस फॉर्म में हो, नेचुरल नंबर या होल नंबर की फॉर्म में या इंटीजर की फॉर्म में हो, तो इससे पिछले क्वेश्चन में हमने वो तरीका पढ़ लिया, ठीक है। अगर आपको p/q की फॉर्म में 2 रेशनल नंबर दिए हैं और इन्हीं के बीच में और हमसे रेशनल नंबर पूछ ले, तो सबसे पहले आपने चेक करना क्या दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट सेम है। यस, दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट सेम है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर पार्ट सेम नहीं है तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, इन दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट सेम है दोस्तों, तो इनको कैसे, इनके बीच में कैसे 5 रेशनल नंबर हम निकालेंगे? तो 3/5 हमें कितने चाहिए? 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 5 चाहिए तो एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, इस नंबर को भी और इस नंबर को भी। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, लेकिन डिनोमिनेटर वाला पार्ट दोनों नंबरों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये कितना आएगा? 6 3 ज़ा 18 और 6 5 ज़ा 30, या ये आ जाएगा 6 4 ज़ा और ये आ जाएगा 30। तो बस इनके बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमारे 5 रेशनल नंबर आ गए हैं। वैसे तो हमें पता है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 5 है और वो तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है। आप 6 की जगह 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 से भी, बट आपको ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर पार्ट आपका सेम होना चाहिए। चलिए, अगर डिनोमिनेटर पार्ट सेम ना हो, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगर यहाँ 3/5 है और दूसरा जो नंबर है ये 4/7 आ जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अब ये डिनोमिनेटर पार्ट क्या है? सेम नहीं है। तो अगर इस तरह का नंबर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहली बात आपने क्या करना है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट सेम कर लेना है। क्या कर लेना है? डिनोमिनेटर पार्ट क्या है? सेम कर लेना है। और वो कैसे होगा कि जो इस वाले नंबर का डिनोमिनेटर का जो नंबर है, डिजिट है, उससे इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे और इस वाले के डिनोमिनेटर से इस वाले नंबर के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। देखिए कैसे, 3/5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से, और इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, और इस वाले नंबर को हम इसके डिनोमिनेटर पार्ट से क्या है? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो ये क्या आ जाएगा? 7 14 7 21 और 7 5 35 एंड यह आ जाएगा 20/35। ठीक है।
अब ध्यान से देखिए, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट क्या आ गया, सेम आ गया है। ठीक है, बस अब कुछ नहीं, अब बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आप किसी भी नंबर से, और अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा नंबर है ना तो आपको कोई झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करो दोनों ही नंबरों को, आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आ जाएगा 210 अपॉन में 350 और ये आ जाएगा 200 अपॉन में 350। ठीक है, तो बस लिख दीजिए 201 बटे में 350, 202 अपॉन में 350, 203 अपॉन में 350, 204 अपॉन में 350 एंड सो ऑन, जितने भी बीच में नंबर चाहिए इनके बीच में नंबर वो आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर होते हैं, तो ये भी क्या है, इन्हीं के बीच में रेशनल नंबर है। तो मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया। अगर डिनोमिनेटर पार्ट पहले से दे रखा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर पार्ट आपको सेम नहीं दे रखा है तो पहले आप डिनोमिनेटर पार्ट को सेम करेंगे, उसके बाद आप 5 या 6 रेशनल नंबर जितने भी पूछे जाए वो आप निकाल दोगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों वो है ट्रू और फॉल्स का। तो सबसे पहले पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो बस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जो नेचुरल नंबर होते हैं, मैंने बताया है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं। और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो इन दोनों बातों को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, या ये कहे कि क्या सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा, जो आंसर होगा, यस। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से कि होल नंबर के अंदर सभी के सभी क्या है, नेचुरल नंबर भी है। बस आपने ये ध्यान रखना है कभी भी कि जब भी आपको पूछा जाए कि क्या ये नंबर होल नंबर बोल सकते हैं, या नेचुरल को होल या होल को नेचुरल, तो आपने देखना है कि क्या उस नंबर में वो सभी नंबर कंटेंड है या नहीं है। देखिए नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या अब हमें देखना कि क्या होल नंबर में ये नेचुरल नंबर कंटेंड है। यस, सभी होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर क्या होने चाहिए, सभी नेचुरल नंबर कंटेंड है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, यस, कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इज ए होल नंबर। बस आपको पता होना चाहिए, कह रहा है कि सभी इंटीजर होल नंबर है। तो आपने कुछ नहीं देखना, आपने ये देखना कि क्या होल नंबर में सभी इंटीजर कंटेंड है या नहीं है। लेकिन बशर्ते इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर किन्हें कहते हैं और होल नंबर किन्हें कहते हैं। अब इंटीजर में तो नेगेटिव भी होते हैं नंबर, -1 -2 -3 0 1 2 3 एंड 4 सो ऑन, ये ऐसे चलते रहते हैं। और ये मैंने ऐसे लिखना था -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये माइनस इन्फिनिटी तक और ये प्लस इन्फिनिटी तक, ये चलते रहते हैं क्योंकि ये नंबर लाइन के नंबर हैं। तो लेकिन होल नंबर तो सिर्फ 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो सभी इंटीजर होल नंबर के अंदर कंटेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। क्या आंसर हो जाएगा, नो। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि एवरी इंटीजर इज नॉट कंटेन्ड इन अ होल नंबर्स, इसलिए ये सभी इंटीजर क्या नहीं हो सकते, होल नंबर नहीं हो सकते। तो इसका जो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारा वो है कि एवरी रेशनल नंबर
इज़ ए होल नंबर, इज़ ए होल नंबर। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्या है आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपको 9th क्लास के सभी चैप्टर आपको वीडियो वाइज मिलेंगे इस चैनल के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।